उनके माताश्री बहुत ही कठिन परिस्थिति में है, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये इस प्रकार का रामायण और हमारे इस कार्य के अंदर श्रद्धा के साथ भाग लें। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की। समय आ गया है तो आप आज्ञा देते हैं कि रामचंद्र जी का विवाह संस्कार किया जाए। मैं क्या धर्म शास्त्र आज्ञा देता है कि ब्रह्मचर्य पूरा होने पर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना कोई बुराई नहीं। आपने पहले भी फरमाया था कि मनुष्य जीवन एक 100 मंजिला मकान है जिसमें ब्रह्मचार्य को कई आश्रम बुनियाद के समान है। पृथ्वीनाथ एक तेजस्वी महात्मा दर्शन के लिए द्वार पर पधारे हैं। कौन है? कहते हैं मैं गांधी का पुत्र विश्वामित्र हूँ। आहा, विश्वामित्र पधारे हैं। भेजो भेजो, उन्हें सत्कार के साथ भेजो। नहीं नहीं, ठहरो, मैं स्वयं ही उनके सत्कार के लिए चलता हूँ। आपके सब कुटुंबजन कुशल से हो है। आपकी दया से प्रजाजन आपसे संतुष्ट है। ईश्वर की कृपा से क्यों ना हो। जहाँ गुरु वशिष्ठ जी जैसे धर्मवान हो, प्रजा को संतोष न हो, असंभव है। आपके पधारने से मुझे अति आनंद प्राप्त हुआ है। मुनिवर, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। क्या सेवा करने का साहस तेरी आत्मा में है? अवश्य है। अगर ना भी हो तो आपका तेज ऐसा है जो कायर को भी साहसी बना देता है। जैसा कि उत्तम कर्मों ने आपको क्षत्रिय से ब्राह्मण बना दिया, तो मुझ में सेवा का बल पैदा करना कौन सी बड़ी बात है। मैं एक बड़ी भारी जरूरत के लिए तेरे पास आया हूँ। जो मांगो भगवान, जो मांगो। मुझे मालूम है कि रिद्धि सिद्धि सब आपकी दासियां हैं। ये जो जरूरत के बहाने
मेरे पास आना हुआ है, केवल मेरा मान बढ़ाना है। मैं तुझसे कहिए कहिए, संकोच न करें। संसार में कोई भी बड़े से बड़ा कार्य ऐसा नहीं जिसे आप ना कर सके और आपकी कृपा से मैं ना कर सकूं। मैं एक नजर काम को देखता हूँ और एक नजर तेरे हृदय को देखता हूँ। आप अधिक से अधिक मेरा राज्य मांग लेंगे या मेरे प्राण मांग लेंगे, मुझे इन दोनों को देने में कोई संकोच नहीं। शायद शायद नहीं, निश्चय। धन्य हो राजन, धन्य हो। यह रघुकुल वालों के ही मुख हैं, जिनके मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं। अब इन शब्दों का पास भी करना है तो वचन दे। वचन? ये वचन क्या चीज है? क्षत्रिय का जो प्रजंड है, इसके मुख से बात जो निकले, बस वही सौगंध है। तो सुन, सुबाहु और मारिच का नाम तो तुमने सुना होगा। हाँ हाँ, वही मारिच, तारका राक्षसी का बेटा। उसने रावण के कहने से मेरे कई यज्ञ ध्वस्त कर दिए हैं। नारायण नारायण, वह किस तरह? जब यज्ञ संपूर्ण होने को आता है, वह राक्षस मांस, हड्डियां और खून वेदी पर बरसाते हैं। उनके उद्यम से मैं अत्यंत घबरा रहा हूँ। महाराज, मैं अभी इसका प्रबंध किए देता हूँ। जरा ठहरिए, इसका प्रबंध और कुछ नहीं, केवल रामचंद्र को कुछ दिन के लिए मेरे हवाले कर दो। वही इस दुष्ट को मारकर मेरे यज्ञ की रक्षा करेगा। रामचंद्र? हाँ, रामचंद्र। ऐसे बड़े राक्षसों के सामने कोई चिंता नहीं। महाराज, राक्षस लोग प्रेत का युद्ध करते हैं और राम भी क्या बच्चा है। बच्चा है, इसलिए कि तुम पिता हो, परंतु वो ऐसा बच्चा है निकाले पूर्ण भी से तो ब्रह्मा फूट पर आए। उन्हें जो देखना चाहे कि लोग की नजर आए। आप तो विष्णु भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। तो राम को तुमने क्या समझा है? हाँ, ठीक भी है। समझ सकते नहीं तुम मुंह के बस राम के बल को, जो होगा एक दिन का राम काफी का असुर दल को। इस पर भी मैं उसे बड़ा और अति बड़ा नाम के दो विद्या सिखाऊंगा, जिससे भूख और प्यास न सताएगी और राक्षसी माया जान ली जाएगी। और लिए गिर जाता है विश्वामित्र। मुझको भी मंजूर है, इज्जत कुछ अपने नाम की, यज्ञ की रक्षा करेंगे राम और मैं राम की। निसंदेह आप जाने तो एक लकड़ी का टुकड़ा खड़ा करके यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं, परंतु राम का मेरे साथ जाना और यज्ञ का संपूर्ण होना एक ही बात है। तो भगवान ये भी ध्यान रहे
कि दशरथ के प्राण और राम एक ही बात है। आप आज्ञा दे तो मैं स्वयं धनुष बाण लेकर सेवा करने को तैयार हूँ। विराजे आप पे दीपक निडर में खोप पे खट्टे, नहीं मारीच की शक्ति दया पर पास निभते। जो आएगा वो गिर जाएगा, सर धड़ से अलग करके उधेड़ेंगे असुर की लाश को सब जीव न ढकते। यह तो ठीक है, परंतु वीरेंद्र, तुम तो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में जीत पा चुके हो, संसार में कीर्ति बढ़ा चुके हो। अब समय है कि तेजस्वी राम जी के हाथों यह कार्य हो कि संसार में उनका नाम हो। इसलिए संदेह छोड़कर उन्हें कुछ दिन के लिए मेरे हवाले कर दो। आश्चर्य की बात है कि एक अनुभवी नायक, ये गांव के नायक, आपको विश्वास नहीं और छोटे छोटे लड़कों पर विश्वास है। मैं जानता हूँ, परंतु यह कार्य राम ही कर सकता। महामुनि, आप जिस प्रकार की मदद चाहे मांग ले, मांगो मुनि महाराज। यज्ञ की रक्षा के काज, चाहे सेना गजवाज, चाहे धन धाम को, खांडे शमशीर तीर, बांके रणधीर वीर, योद्धा सुगम वीर, खरदल से संग्राम को। मांगो राज विश्व, मांगो चाहे मेरा सिर, मांग लो शरीर चाहे हड्डी और चांद को। आपसे दया निधान इतना ही बस मांगता हूँ। मांगो जो हो मांगना और मांगो नहीं राम को। सावधान, सावधान। क्या कहा? राम को फिर से इनकार है। सेवक इस सेवा से लाचार है। शर्म की बात है। सूर्यवंशी राजा को, रघुवंशी राजा को, अक्षवंशी राजा को प्रतिज्ञा भंग करते हुए शर्म नहीं आती? हाय रे मेरे प्राण। अरे तेरे प्राण भी हैं तो क्या हुआ? आखिर प्राण भी क्यों जाना है? परंतु झूठा वादा करके जीने में तुमने कौन सा सुख पाना है? यदि आज विष्णु से कहता मैं तो चल लेते छोड़ करुण महान, सिर्फ से फरियाद करता तो हिल जाता उनका भी असर। महाराज, राम के बदले मैं स्वयं चलने को तैयार हूँ। तुझे ले जाकर मैं क्या करूंगा? तूने अकेले विश्वामित्र के सामने धर्म के मैदान में पीठ दिखाई है, तो उन राक्षसों के सामने क्यों कर पूरा उतरेगा? यदि वहां भी प्राणों का भय हो गया तो क्या खर्च करेगा? शांति, कौशिक मुनि, शांति। आप यज्ञ करना चाहते हैं, क्रोध से बल ना घटाएं। तेरे ही खानदान में 28 पीढ़ी पहले राजा हरिश्चंद्र हो चुका है। उसका इतिहास नहीं सुना? बनाना था आदर्श तुझे, ऐसे दानी को जुबान पे कर दिया कुर्बान, बेटे और रानी को। शांति, कौशिक मुनि, शांति। जो उत्तर मैंने दिया
मैं खुद भी वह उत्तर नहीं देना चाहता था। क्या जरा सी देर में भूल गया कि ये वचन क्या चीज है? शक्ति का जो प्रचंड है उसके मुख से और जो निकले बस वही सौगंध है। क्या तेरी ये बात है? सौगंध है या छंद है? किस लिए खामोश है और किस लिए मुंह बंद है? ऐसे मिथ्या बोलने वाले से घबराता हूं मैं। तू वचन तक फिर मैं खुश हो चला चाहता हूं मैं। ठहरिए ठहरिए महर्षि, जरा ठहरिए। मैं इस समय दोनों पक्ष निर्दोष है। आप संसार पर उपकार करने वाली, देवताओं का उद्धार करने वाली, राक्षसों का संहार करने वाली धर्मशाला का पत्थर रखना चाहते हैं और राजा दशरथ मोह के वश होकर उस रतन रूपी पत्थर को नहीं जानते। इसलिए जरा ठहरिए, मैं समझाता हूँ। वरना हरण की हरामी होगी और देव कार्यों में हानि होगी। राजन, गुरु महाराज, तुम राम को भेजने में क्यों डरे जाते हो? क्यों ब्रह्मचर्य की महिमा को घटाते हो? वह विद्या और बल के निधान है। मुनि महाराज की शक्ति और राम को पहचानो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। आप आज्ञा देते हैं तो जरूर इसमें कुछ गुप्त भेद है। हाँ, मैंने पहले इनकार कर दिया, इससे मुझे खेद है। अब अधिक ना सोचिए। राम जाएं और विश्वामित्र ले जाएं। मौत का हो सामना तो भी कोई चिंता नहीं। मंत्री जी, तुम जाओ, राम को बुला लाओ। तो बस उठ गया। मेरी बुद्धि पर पड़ा हुआ पर्दा उठ गया। ब्रह्म ऋषि, मुझे क्षमा करना कि आपका हुक्म न माना और राम को ना पहचाना। क्या राम वही राम है जिसकी नाभि से ब्रह्मा निकले, कमल से ब्रह्मा निकले? क्या राम वही राम है जिसने भृगुलता को अपनी छाती पर धारण किया? क्या राम वही राम है जिसने बिल्ली के बच्चों को जलते हुए आवे से निकाला? तो नमस्कार परमात्मा, तेरा नमस्कार। हे जगत पिता, इस मूर्ख पिता का अपराध क्षमा करना जो अपने आप को तुम्हारा पिता समझता है। कहीं ज्ञान से वैराग्य न हो जाए, संसार का त्याग न हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो सब काम बिगड़ जाएगा। तुम चमक रहे हो आलम में, है चमके ना चमके। हाँ, दशरथ के चमकाने से दशरथ की गोद में आ चमके।
बच्चों को देखते ही यह ज्ञान जाता रहेगा। जो स्वप्न देखने लगे हैं वह दूर हो जाएगा। वो रात गई, वो समय गया, छाती से तुम्हें लगाने का रिश्ता अब और निकल आया, चरणों में शीश झुकाने का। ले जाइए, ले जाइए, जहां जी चाहे ले जाइए। मैं गुरु महाराज की आज्ञा से शीश धारण करके विदा को दूर करता हूँ और राम को आपके साथ भेजना मंजूर करता हूँ। जगत का पूज्य हमको पूछता है, मान कर लीला इसी का नाम हर लीला। राम, हाँ राम। कौन राम? पिता राम या पुत्र राम? मेरा आत्मा राम या परमात्मा राम? नहीं नहीं, मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम। देखा महर्षि, देखना महाराज, मेरे राम की रक्षा। तुम निश्चिंत रहो बेटा, गुरु जी को प्रणाम करके तुम मुनि विश्वामित्र जी के साथ जाओ और जो आज्ञा दे पालन करो। पिताजी, मुझे भी भाई के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। इससे आपको भी संतोष होगा और राम को राक्षसों के वध में अधिक जोश होगा। अच्छा, तुम भी जाओ। मैं खुश हूँ कि तुम्हें वहां जाने में कोई भय नहीं। ऐसा हमसे क्या संबंध? हमें ये कुछ नहीं मालूम। आपको क्या बला क्या है? फकत सुनते हैं इतना ही कि पिता की आज्ञा क्या है। लीजिए महर्षि, ये दोनों नेत्र आपको अर्पण है। जाओ, ये वरदान दिन की माताओं को भी सुनाओ। लीजिए महर्षि, संभालिए इन्हें। मंगल भर
धन्य है जिसकी डाली के 2 फूल अपनी सुगंधि से वायु को सुगंधित बनाएंगे और लोग इस वृक्ष का नाम लेकर यश गाएंगे। जिस देश में ऐसे पिता मौजूद हो वहां दुख का क्या कारण, और जिस भूमि पर ऐसे पुत्र जन्म लेते हो वहां दुख का कदम चलना मुहाल है। वह समय समीप है कि रामचंद्र लक्ष्मण राक्षसों को मारेंगे, देवता और सज्जन एक मुख होकर पुकारेंगे, बोलो श्री रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। मंगल भवन मंगल Yeah.